नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक एमडी चित्रा रामकृष्ण से शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने को लोकेशन मामले में पूछताछ की है। इसी के साथ एजेंसी ने उनके और एक अन्य पूर्व सीईओ रवि नरेन व पूर्व चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर कु आनंद सुब्रमणियन के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी की है। यानी ये तीनों अब देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। सीबीआई ने दिल्ली की ओपीजी सिक्योरिटीज के मालिक और प्रमोटर संजय गुप्ता को भी को लोकेशन मामले में आरोपी बनाया है। एजेंसी ने फर्म में कहा है कि संजय गुप्ता पहले शख्स थे जिनको अन्य ब्रोकर्स की तुलना में कुछ सेकंड पहले एक्सचेंज के सर्वर का एक्सेस मिल जाता था। एजेंसी इसी के साथ सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ और अधिकारियों की भी जांच कर रही है। 2016 तक एनएसई में थी चित्रा एनएसई में अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एमडी थी। वो वित्त वर्ष 2016 में एक्सचेंज से इस्तीफा देने से पहले फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाली दूसरी अधिकारी थी। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक बाबा को एक्सचेंज की खुफिया जानकारी दी। इससे पहले चित्रा के घर पर गुरुवार को इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। एनएसई के अफसरों की वित्त मंत्रालय में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के ठीक बाद ही चित्रा के घर पर छापा पड़ा था। 625 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना को लोकेशन मामले में सेबी ने मई 2019 में एनएसई पर 625 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। साथ ही इसके 6 महीने तक पैसा जुटाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। चित्रा ने अपने करियर की शुरुआत 1985 में आईडीबीआई बैंक में प्रोजेक्ट फाइनेंस से शुरू की थी। एनएसई जब 1992 में शुरू हुआ तब से वो इसके साथ थी। टॉप पावरफुल महिलाओं में थी चित्रा 2013 में फॉर्च्यून 50 की लिस्ट में टॉप पावरफुल महिलाओं में शामिल थी। एनएसई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2 दिसंबर 2016 को एनएसई से इस्तीफा दे दिया था। उसके पहले के 8 महीने में उनको सैलरी के रूप में 18 करोड़ रुपए मिले। सेबी ने चित्रा पर 4 दिन पहले ही 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अज्ञात व्यक्ति चित्रा को देता था सलाह। सेबी ने एक अज्ञात व्यक्ति और चित्रा रामकृष्ण के बीच किए गए ईमेल का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि दोनों कुछ मौकों पर मिले थे। रामकृष्ण कई वर्षों से अपने महत्वपूर्ण कारोबारी फैसलों में एक बाबा से सलाह ले रही थी। एक ऐसा बाबा योगी जो हिमालय में रहता था और 3 वेदों के नाम वाली एक मेल आईडी का इस्तेमाल करता था। यह बाबा मेल पर चित्रा रामकृष्ण को निर्देश देता था और फैसले हो जाते थे। खास बात यह है कि चित्रा इस योगी से कभी मिली नहीं, लेकिन वो करीब 20 वर्षों से इस योगी से मेल पर बातचीत कर रही थी। पिछले साल भी लगा था जुर्माना। इससे पहले पिछले साल सेबी ने को लोकेशन मामले में एनएसई, इसके पूर्व एमडी और पूर्व सीईओ पर 1.50 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। सेबी ने तब 96 पेज के ऑर्डर में कहा कि उसने जनवरी से अगस्त 2015 के दौरान ढेर सारी शिकायतें पाई थी। यह शिकायत केन फोंग ने की थी। शिकायत को लोकेशन सुविधा को लेकर थी। को लोकेशन का मतलब एक ब्रोकर को कुछ सेकंड पहले कारोबार की सुविधा देने से है, जबकि कुछ लोगों को यही सुविधा कुछ सेकंड बाद में मिलती थी। 2010-11 के दौरान 624 करोड़ रुपए की कमाई। सेबी ने कहा कि कुछ लोगों को लोकेशन सुविधा देकर एनएसई ने 2010-11 के दौरान 624 करोड़ रुपए का फायदा कमाया। इससे पहले सेबी ने पिछले साल अगस्त में ही चित्रा रामकृष्ण को दिए गए कॉम्पेंसेशन मामले में 50 लाख रुपए की पेनल्टी एनएसई पर लगाई थी। सितंबर में भी सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना एनएसई द्वारा 6 कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के मामले में लगाया गया था। एनएसई पिछले 6 साल से अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए वो 10,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, पर सेबी की ओर से इसकी मंजूरी अभी तक नहीं मिल पाई है।